मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था और इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंशिएंट फेज के बारे में देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तो आज देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि एनिमल में रिप्रोडक्टिव फेज आ गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आफ्टर जुवेनाइल फेज मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन बॉडी। जब जुवेनाइल फेज समाप्त होने के बाद जब बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है, उसके बॉडी में मॉर्फोलॉजिकल डेट मीन्स एक्सटर्नल कैरेक्टर और फिजियोलॉजिकली डेट मीन्स उसके फंक्शन, इंटरनली फंक्शन जो बॉडी फंक्शन है उसमें बदलाव होते हैं। और ये बदलाव जो है मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली बॉडी में बदलाव आना, यह रिप्रोडक्टिव फेज में इन करने को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग जीवों में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो अलग अलग ड्यूरेशन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स एक्जिबिट cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। देखते हैं कि जब बॉडी रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचता है, उसके अंतर्गत प्लासेंटल मैमल्स होते हैं। मैमल्स वैसे एनिमल को कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो उस मैमल की फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव साइकिल के दरमियान जो है उसके ओवरीज में और उसके एसेसरी डक्ट में जो है कुछ बदलाव होते हैं, हार्मोन आने शुरू हो जाते हैं जो रिप्रोडक्टिव फेज को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स like cows, sheep, rats, deer, dogs, tiger, etc. Such cyclical changes during reproduction are called oestrus cycle और heat period। देखते हैं कि नॉन प्राइमेट मैमल जो होते हैं जैसे कि काव है, सिप है, रैट है, डियर है, हिरन, डॉग, टाइगर, ये सब नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं। और इन सब में जो है रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत जो साइक्लिक चेंजेज होते हैं उसे ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं या इसी को हीट पीरियड भी कहते हैं। तो ओस्ट्रस साइकिल जो है यह नॉन प्राइमेट मैमल की विशेषता है और यह चेंजेस जब उसके बॉडी में आते हैं तो यह रिप्रोडक्टिव फेज को दर्शाता है। वहीं देखते हैं कि यह जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कैरेक्टर ऑफ प्राइमेट मैमल्स। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यह प्राइमेट मैमल जो होते हैं उसमें होते हैं। यह मंकी है, एप्स है, चिंपैंजी है, ह्यूमन है, ये प्राइमेट मैमल्स है। और इन मैमल्स में रिप्रोडक्टिव स्टेज के दरमियान या रिप्रोडक्टिव फेज के अंतर्गत फीमेल की बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यह रिप्रोडक्टिव फेज को दर्शाता है और यह फीमेल में मंथ में एक बार होता है और यह जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज में बॉडी इन करने को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीजनल ब्रीडर्स। The mammals which are reproductive active
in only during favorable season in their reproductive phase are called seasonal breeders. मैमल्स जिसमें जो रिप्रोडक्टिव एक्टिव जो है वह किसी फेवरेबल सीजन में होता है तो वह कहलाता है सीजनल ब्रीडर कहलाता है। मैमल्स जिसमें रिप्रोडक्टिव फेज जो है वह एक्टिव जो है पार्टिकुलर सीजन में होता है, फेवरेबल सीजन में होता है, अनुकूलित मौसम में होता है, तो उसे सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं वैसे एनिमल को। जैसे देखते हैं कि डॉग खास करके रिप्रोडक्शन के लिए विंटर सीजन जो स्टार्ट होता है उसमें एक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह डॉग में जो है यह सीजनल ब्रीडर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, द मैमल्स व्हिच आर रिप्रोडक्टिव एक्टिव throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. मैमल्स जो रिप्रोडक्टिव एक्टिव जो है रिप्रोडक्टिव फेज के होल टाइम होता है, पूरे समय होता है या सालों भर जो एक्टिव रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो वह मैमल्स जो है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहलाते हैं। जैसे काऊ है, वुमेन है, टाइगर है, ये सब क्या है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3 phases like ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंस। ये देखते हैं कि प्लांट्स हो या एनिमल्स हैं, इसमें जो है लाइफ साइकिल कि जो डिफरेंट स्टेजेस जो आते हैं वह ग्रोथ फेज हो या रिप्रोडक्टिव फेज है या सेनेसेंट फेज है, ये सब जो है हार्मोन के द्वारा जो है कंट्रोल होते हैं। हार्मोन जो है एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंसेस है, रासायनिक पदार्थ है जो प्रोटीन नेचर का होता है और यह लिविंग बॉडी में जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है यह बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं और उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर और उसके फंक्शन को जो है कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह जो है हार्मोन और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से जुड़े हुए बिहेवियरल कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वह है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स मीन्स होता है घटना। ये प्लांट्स हो या एनिमल्स है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो द इंटायर सेक्सुअल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 phases। यह प्लांट या एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस को 3 फेज में बांटा गया है। वह प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। यह जो है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री मीन्स होता है पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की जो अवस्था होती है वह कहलाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मीन्स होता है बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद का जो अवस्था आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहलाता है। देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट आता है। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो ये जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
इसके आगे देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ऑर्गेनिज्म में, उसके अंतर्गत मियोसिस और फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स जो है यह भाग लेते हैं। फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वह फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखें वह है कि एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव फेज में जब वो पहुंचता है तो उसकी बॉडी में क्या सब चेंजेस होते हैं, जिससे हम उसे पहचान पाएँ कि एनिमल्स जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच चुका है। साथ ही साथ हम लोग जाने कि सीजनल ब्रीडर्स क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम लोग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाने। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सब चीज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो लगता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ गए होंगे इस वीडियो में। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।